8 नंबर में देखिए क्या है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7 है। तो इसका सूत्र होता है ए क्यूब मतलब आई का क्यूब आई, ए का क्यूब ए क्यूब प्लस 3a² भी, आई का स्क्वायर आई ए होगा और ए प्लस 3ai b² माइनस 7 है। अब क्वेश्चन में यह है कि जब भी पावर 2 आता है तो वो 2 पावर खत्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2 आया, 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ हो गया आई, इसको हम ऐसे लिख सकते a² गुना ए, ये आई से गुना करते कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 ही रहेगा, यहाँ भी खत्म हो जाएगा, यहाँ भी हो गया 3a और ये हो गया माइनस 7। यहाँ आई² क्या हो जाएगा, a² क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a² की जगह हम a दे देंगे, आई ए इंटू ए, यहाँ देखिए 6 खत्म हो जाएगा तो हमको एक तो a माइनस में बचेगा और ये हुआ a², तो a² का भी फिर a हो जाएगा, तो a एक कट गया यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसको थोड़ा सा और बढ़ाइएगा, आई प्लस a² माइनस ए और पहले से पढ़ दो a² यानी कि a बन गया और ये a कट गया, तो आंसर मेरा क्या हो गया, आई हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें से ये ध्यान ये रखिएगा, जब भी 2 पावर आएगा तो खत्म हो जाएगा। अब बोलिएगा सर जब 3 पावर आ जाता है तो 3 में से 2 खत्म हुआ तो 1 पावर बचेगा, तो वही 1 पावर, जैसे यहाँ देखिए 3 पावर था, तोड़े 2 का a बन गया, 1 तो इससे बचा हुआ, फिर a² हुआ, फिर वो a बन गया। ठीक है, तो अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, अगला क्वेश्चन है y बराबर cos इनवर्स x, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको इसका रेंज याद रखना होगा। तो रेंज क्या होता है याद रखना होगा, cos का रेंज क्या होता है, तो 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। क्लोज इंटरवल होता है, ओपन में नहीं होता, बल्कि किसमें होता है, क्लोज में होता है। किस, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है। ये तो बहुत इजी है, बहुत बार आप बनाए, इसको जोड़ लेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई बटे 1 माइनस x इंटू वाई, ये हो जाएगा x इंटू वाई, 1/2 प्लस 1/3 बाय 1 माइनस 1/6। जब हम इसको हल करेंगे तो कट कुट के 1 आ जाएगा और एक मेरा tan इनवर्स में 1 कितना का मान होता है, π/4 का मान होता है, यानी कि ये हो जाएगा π/4। चलिए ये जोड़िएगा तो tan इनवर्स आपका रहेगा ही, tan इनवर्स 1 हो गया, क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कितना का मान होता है, π/4 का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा π/4। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन में अगर हम आए, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर किसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाए। इसके बाद 10 के बाद आपका 11 आता है, तो 11 में आ जाए। 11 में देखिए आपसे पूछ रहा है पी ए बाय बी का मान क्या होगा। ए बाय बी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या होता है, पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, ए इंटरसेक्शन बी देखिए दिया हुआ है 4/13, कितना दिया हुआ है 4/13 और नीचे है पी बी का मान 9/13, 9/13 ये कट गया, आंसर हो गया 4/9, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4/9 ये सही है। वैसे भी आप देख सकते हैं इसका ये मान 1 से ज्यादा है, ये भी 1 से ज्यादा है, ये दोनों आंसर में नहीं होगा, यही दोनों में से कोई होगा, क्योंकि जानते हैं प्रायिकता का मान 1 से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, ये बी ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें देखिए ये यहाँ पे इसका मान ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ, नहीं है छोड़ देते हैं, लेकिन पीबी का मान दिया हुआ 0, 0 बेटा है, कोई भी चीज बेटा 0 इंफिनिटी होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों ऑब्जेक्टिव सेम टाइप का था। ये ए बाय बी, बी बाय ए का फॉर्मूला याद रखिएगा, हर हमेशा नीचे में जोड़ आता है वही नीचे में आता है, ऊपर में इंटरसेक्शन फिक्स है। ठीक है।